नमस्कार। मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खराली बारा शहर के एक निजी ढाबे पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौ सेवकों और हिंदू संगठनों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गौ सेवकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि 3 माह पहले हुए समझौते के बावजूद धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। गौ सेवक प्रियांशु शर्मा और यशवंत शर्मा ने प्रशासन को 1 माह का समय देते हुए मांग की है कि 12 में तत्काल गौ एम्बुलेंस सेवा शुरू हो, आधुनिक गौशाला का निर्माण किया जाए और नियाना कचरा प्लांट चालू किया जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो पूरे कोटा संभाग में व्यापक और उग्र आंदोलन किया जाएगा। बारा से हरीश शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बारां के समस्त गौसेवकों और हिंदू संगठनों के द्वारा एक आंदोलन खड़ा किया गया, जिसमें हमारे आंदोलन में गो एम्बुलेंस, पशु और गौशाला की जमीन, नियाना कचरा प्लांट और एक सेकंड इलेक्ट्रिक, उसमें मुख्य मांगी जो थी गौशाला की जमीन है, गो एम्बुलेंस है, नियाना कचरा प्लांट है और शहर की समस्त जो कचरा की दुर्व्यवस्था फैल रही है उसका निस्तारण हो, और साथ ही गौ माता के मृत्यु को जो प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक शवदाह बनना चाहिए या फिर एक डंपिंग यार्ड उनके लिए बनना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांगे है। आपको आश्वासन मिला था, क्या आश्वासन मिला और किसने आश्वासन दिया था आपको? आश्वासन के दौरान वहाँ पे 4 अधिकारी शासन प्रशासन के मौजूद। क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन मिला था 15 लाख का एम्बुलेंस का बजट उन्होंने पारित किया था, या कहें कि मौखिक आश्वासन दिया था कि 15 लाख तक हम आपको एम्बुलेंस के लिए दे देंगे। जमीन के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया 15 था। लाख केबल की घोषणा किसने की थी? ये विधायक साहब ने। तक मिली हो? नहीं, अभी तक एम्बुलेंस अब आपके क्या एक्शन रहेगा? यदि ये सभी मांगे 1 माह में पूरी नहीं की जाती है तो बारां की सभी तहसीलों पर गौसेवक दल बारां के राजसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने बुधवार को सीएससी समेजा कोठी और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कंपलसरी का औचक निरीक्षण किया। सीएससी में 150 से अधिक की ओपीडी और मुख्यमंत्री निशुल्क योजना के तहत दवा व जांच सुविधाएं संतोषजनक पाई गई। एसडीएम ने पुराने भवन की जगह नए निर्माण के लिए दानदाताओं द्वारा दी गई 3.15 बीघा भूमि पर जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं कंपलसरी विद्यालय का भवन जर्जर मिलने पर प्रधानाचार्य को मरम्मत, सफाई और अधिक वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों को बेहतर उपचार देने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने पर जोर दिया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बानसूर पंचायत समिति सभागार में बुधवार को विधायक देवी सिंह शेखावत की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान क्षेत्र के ग्रामीणों ने बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का अंबार लगा दिया। विधायक ने जन संवाद करते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े और समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित किया जाए। जन सुनवाई के दौरान विधायक ने 2 दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल भेंट की, जिसे पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अभी का मौसम है और राज्य सरकार के 2.5 साल पूरे हो गए। मुझे खुशी है कि जो भारतीय जनता पार्टी की की सरकार ने जनता से वादा किया, उनमें से 73% कार्य धरातल पर उतर चुके हैं और हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, अभी ग्राम रथ योजना चल रही है, उससे हम सभी गांवों में जा रहे हैं। गर्मी का मौसम है। जयपुर में जहां भीषण गर्मी के बीच जहां आमेर की जनता पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं जलदाय विभाग की घोर लापरवाही से प्रतिदिन हजारों लीटर स्वच्छ पेयजल सड़कों पर बहकर बर्बाद हो रहा है। मामला आमेर मुख्य मार्ग स्थित भारमल की छतरियों के सामने का है, जहां पिछले कुछ दिनों से पाइपलाइन में रिसाव के कारण पानी व्यर्थ बह रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि विभाग को बार बार सूचित करने के बावजूद अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। सरकार के जल संरक्षण के दावों को धता बताते हुए इस रिसाव ने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्षेत्रवासियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि एक तरफ घरों में पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है और दूसरी तरफ अमूल्य पेयजल सड़कों की भेंट चढ़ रहा है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही रिसाव ठीक कर बर्बादी को रोका नहीं गया तो वे आंदोलन को मजबूर होंगे।
जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र स्थित गोविंद नगर में संचालित नाइट आउट रेस्टोरेंट के पूर्व कर्मचारियों ने मालिकों पर महीने से वेतन नहीं देने और पुलिस कार्रवाई की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार को करीब 14 से 15 पूर्व कर्मचारी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। कर्मचारियों का आरोप है कि रेस्टोरेंट संचालक पल्लवी प्रजापत और अंकित प्रजापत ने पिछले 7 से 8 माह से उनका भुगतान रोक रखा है। जब कर्मचारियों ने अपनी मेहनत की कमाई मांगी तो उन्हें डराया धमकाया गया और पुलिस में फंसाने की चेतावनी दी। पीड़ित कर्मचारियों ने बताया कि लंबे समय तक काम करने के बावजूद उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई कर्मचारियों के परिवारों की स्थिति भी वेतन नहीं मिलने से प्रभावित हुई है। कर्मचारियों ने एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर बकाया वेतन दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अंदर नाइट आउल नाम से एक रेस्टोरेंट चल रहा है जिसको संचालित करती पल्लवी प्रजापति और अंकित प्रजापति। हम सब वहाँ पे काम करते थे। मैं वहाँ 4 साल से मैनेजर था, पर वो पेमेंट को लेके अनबन होती थी। हमेशा टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता था, उस वजह से मैंने काम छोड़ दिया। मेरे पैसे बकाए हैं कुछ, लेकिन मैंने वो भी नहीं मांगे। मैंने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया और बाकी सब लोग काम करते रहे, लेकिन इन लोगों को भी सेम परेशानी देखनी पड़ती थी। इन लोगों ने भी काम छोड़ दिया। मैंने अपना जो किचन खोला उसमें मेरे साथ 2-3 जने काम करने के लिए आ गए। अब वो इनके पैसे अटका रखी है और जो बाकी का स्टाफ है उनके पहले के पैसे अटके हुए हैं और सबको यही कहती है कि आपके जो जिसके यहाँ तुम काम कर रहे हो ना, उसको ऐसे दायरा में फंसाऊंगी, उसको ऐसे केस में फंसाऊंगी, उसका किचन बंद करवा दूंगी, फिर तुम्हारा देखता हूँ घर कैसे चलता है और सैलरी कौन देता है। इसी विषय में हम एसपी ब्लैकमेल करती है वो इन सबको, पल्लवी प्रजापति और अंकित प्रजापति। ऐसे कितने कर्मचारी है जिनका वेतन बाकी है? 14-15 जने हैं। काम करती है दोनों, और ना इनकी पेमेंट दी नहीं 2-3 महीने से। जब ये पेमेंट मांगने गई तो उन्हें बदतमीजी करती है, बाहर निकल जाओ, बाहर जाके बात करो। इनके भाई भी यही बोलता है कल कर दूंगी, परसों कर दूंगी। करती कुछ नहीं है वो बोलती है पुलिस। हमने बोला तुमने रिपोर्ट कर दी तुम्हारे खिलाफ, तो बोला जब थाने में बात करो, यहाँ पे आके क्यों बात कर रहे हो? जो रिपोर्ट कर दी वहाँ पे बात करो ना जाके। ये वो ऐसे बदतमीजी करती है, हमसे बोलती है, बच्चों को ना खाने देती है, एक आधे घंटे का लंच नहीं देती। दीपावली पे 2 दीपावली निकल गई, दोनों पेमेंट बाकी है, अभी तक आज तक नहीं दी इन्होंने। कौन है ये पल्लवी प्रजापति और अंकित प्रजापति। ये नाइट आउट चलाती है। कहाँ पर? साकेत नगर में नाइट में काम करते हैं। हमारी 1-1.5 महीने की सैलरी बाकी है। क्या काम हुआ करते? क्या काम करते? फास्ट फूड बनाने का काम था वहाँ पे। हाँ। कितने समय से काम कर रहे हैं आप? 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पे। अभी कितने समय का वेतन बाकी है आपका? 1-1.5 महीने का बाकी है। तो क्या वेतन नहीं दे रहे वो लोग? नहीं, धमकियाँ देती है, बोलती है कल दूंगी, परसों दूंगी। फोन ब्लैकलिस्ट में नंबर कर देती है, किसी के भी फोन से करो। खबर भीलमाल से, जहां एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार बुधवार को भीनमाल पहुंचे। उन्होंने डीवाईएसपी कार्यालय और भीनमाल पुलिस थाने का विस्तृत निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आईजी ने मालखाना, रिकॉर्ड कक्ष, स्वागत कक्ष और जब्त वाहनों की स्थिति देखी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि क्षेत्र में नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान आईजी विकास कुमार ने सीएलजी सदस्यों और सुरक्षा सखियों और ग्राम रक्षकों के साथ बैठक कर समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताई। इस मौके पर एसपी शैलेंद्र सिंह, एएसपी मोटाराम गोदारा और डीवाईएसपी शंकरलाल सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रमोद वशिष्ठ का जन्मदिन जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फोन कर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से उन्हें दीर्घायु होने की शुभकामनाएं दी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी संगठन के प्रति उनके समर्पण की सराहना करते हुए बधाई दी। इससे पूर्व सुबह प्रमोद वशिष्ठ ने गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। दिन भर भाजपा मुख्यालय में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, जहां कार्यकर्ताओं और मीडिया विभाग के साथियों ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। वशिष्ठ ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि कार्यकर्ताओं का यह स्नेह ही उनकी असली पूंजी है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और सबसे पहले मैं मेरे मीडिया संभाग में ये कोशिश करूँगा कि मेरे लोग सब कूलिंग से आएँ, कम से कम ईंधन का प्रयोग करें, कम से कम तेल का प्रयोग करें, कम से कम इस स्थिति को निपटने के लिए अपने सारे उपयोग करें, जिससे देश में जो हालात बने हैं उनमें वापस सुधार हो जाएगा। कोई लंबे समय का विषय नहीं है, थोड़ा सा समय का विषय है, थोड़े समय में ठीक हो जाएगा। और आज में विशेष बड़ी संख्या में दूर से लोग आकर बधाई देने आए और खासकर के लोगों का एक से नहीं, अब आप दूर दराज से भी आपको 4 जगह से पास आ रहे हैं, सबको जो सबको मिला है उसी का नतीजा है कि आज भी खासियत अलवर में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के तहत निजी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं बंद होने के विरोध में अलवर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने मिनी सचिवालय पर हुंकार भरी। सैकड़ों की संख्या में जुटे कर्मचारियों और पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चिकित्सा मंत्री का पुतला दहन किया। महासंघ ने योजना को इंश्योरेंस मोड पर ले जाने की चर्चाओं का पुरजोर विरोध करते हुए इसे कर्मचारी विरोध बताया। महासंघ के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार मीणा ने कहा कि 25 मार्च से दवाइयां और 14 अप्रैल से इलाज पूरी तरह बंद होने के कारण हजारों पेंशन भोगी और गंभीर मरीज दर दर भटकने को मजबूर है। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने केंद्र की CGHS और ECHS योजनाओं का हवाला देते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इस दौरान केसरी सिंह गुर्जर, मुकेश इटोली और मनोज यादव सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। राजधानी जयपुर की मुरलीपुरा थाना पुलिस ने जीवनदीप कॉलोनी में हुई महिला की हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी राम कल्याण गुर्जर उर्फ अजय को चोर का बरवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी सहायता से पीछा कर शातिर आरोपी को रेलवे स्टेशन से दबोचा। आरोपी ने पूछताछ में कुबूला की मृतिका द्वारा इंस्टाग्राम पर अन्य लोगों से बात करने से वह नाराज था, जिसके चलते 8 मई को उसने गला दबाकर अंबिका की हत्या कर दी। पकड़ा गया आरोपी राम कल्याण गुर्जर आदतन अपराधी है। वह पूर्व में सांगानेर इलाके में भी अपनी एक महिला मित्र की हत्या कर फरार हो चुका है और हत्या व चोरी के मामले में 4 साल की जेल काट चुका है। जनवरी 2025 में जमानत पर बाहर आने के बाद उसने उनियारा में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। जयपुर से आलिम खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कि जो मृतका है उनकी बॉडी थोड़ी डिकम्पोज सी स्थिति में उनके बेड पर पड़ी हुई है, जिस पर थाने से जो PCR है वो जाती है और मौके पर जो डेड बॉडी है उसको देख के क्योंकि परिस्थितियाँ उसकी संदिग्ध थी, तो जो उच्च अधिकारी हैं जैसे SHOs और जो ACP हैं वो मौके पर जाते हैं और जो डेड बॉडी है उसको देखने पर ये ज्ञात होता है कि इसके साथ हो सकता है किसी तरह की घटना कारित की गई। इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अलग अलग टीमों का गठन किया गया। जो मौके पर CCTV थी, जो महिला थी, उनकी शिनाख्त के लिए प्रयास किए गए। इसमें सबसे पहले जो हमें सफलता मिली वो शिनाख्ती की मिली, जिसमें जो महिला है उनकी पहचान अंबिका कुमारी बैरागी पत्नी शंकर लाल उम्र 25 साल निवासी बनेठा जिला टोंक के रूप में हुई। उनकी शिनाख्त के बाद ये हमारे को ज्ञात हुआ कि इनकी गुमशुदगी 14 फरवरी 2026 से किसी संबंधित थाने में दर्ज थी और उसके बाद ये इनकी जानकारी में ये था कि ये किसी लड़के के साथ जो है अपने घर परिवार को छोड़ के चली गई। जयपुर बस्ती रिको क्षेत्र में कचरे के ढेर और प्लास्टिक खाने से गौवंश की हो रही मौतों के विरोध में बुधवार को बंटी मीणा गौ सेवा समिति कनौता टीम ने नगरपालिका कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
गो सेवक जितेंद्र मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। समिति का आरोप है कि रिको क्षेत्र में नियमित कचरा उठाव न होने से वहां प्लास्टिक के ढेर लग गए हैं, जिन्हें खाने से गोवंश बीमार होकर दम तोड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि क्षेत्र में कचरा गाड़ी समय पर नहीं पहुंचती और कुछ स्थानों पर अवैध वसूली की जा रही है। गो सेवकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। बस्ती से रामपुल मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। धौलपुर जिले के सबसे महत्वपूर्ण और आमजन से सीधे जुड़े रसद विभाग में इन दिनों अव्यवस्थाओं का आलम है। खाद्य सुरक्षा योजना NFSA की सूची में नाम जुड़वाने और कटे हुए नामों को बहाल करवाने के लिए रोजाना करीब 1000 लोग कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन इतने बड़े कार्य का जिम्मा महज एक कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे है। सुबह से ही कार्यालय परिसर में लंबी कतारें लग जाती है, जहां भीषण गर्मी के बीच महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। विभागीय लापरवाही और स्टाफ की कमी के चलते लोगों में भारी रोष है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 21। नमस्कार।